नमस्कार दोस्तों। आज से मैं वर्ल्ड मैप का नया सीरीज शुरू कर रहा हूं, जिसमें हर एक वीडियो में 5 से 10 क्वेश्चंस होंगे। पर ये 5 से 10 क्वेश्चंस 20-30 क्वेश्चंस के बराबर होगा। इस सीरीज़ के रेगुलर देखने से आपका वर्ल्ड और भारत के मैप से संबंधित सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जो आपको बाकी के सब्जेक्ट को समझने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर के साथ नहीं जुड़ी हुई है? आपका ऑप्शन है रूस, अजरबैजान, उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। तो चलिए हम इसे वर्ल्ड मैप पे देखते हैं। तो हम आ गए हैं वर्ल्ड मैप पे और ये हमारा प्यारा भारत, और हमें कैस्पियन सी के लिए भारत से पश्चिम उत्तर की ओर जाना होगा। तो यहाँ पे देखिए आप जो ये वाटर बॉडी दिख रहा है, ये है कैस्पियन सी। ठीक है, ये कैस्पियन सी 5 देशों के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है। आप यहाँ पे देख लीजिए, ये जो आप देख रहे हैं एरिया, ये है रसिया का ये एरिया। उसके बाद ये एरिया है कजाकिस्तान का, ये एरिया है तुर्कमेनिस्तान का। इसके साउथ में है ईरान और ईस्ट में है अजरबैजान। अजरबैजान अभी काफ़ी न्यूज में है क्योंकि इसका आर्मेनिया के साथ लेकर कुछ लड़ाई चल रहा है। तो इसका आर्मेनिया का आप जो भी लोकेशन है उसको भी आप याद रखिए। जैसे कि इसका राजधानी है, जैसे देखिए अजरबैजान की राजधानी बाकू है, जो कि बिल्कुल कैस्पियन सी के ही तट पे स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 देश है। आपके ऑप्शन में था उज़्बेकिस्तान। तो देखिए ऑप्शन से हम देखें तो ऑप्शन में 3 देश तो कैस्पियन सी के साथ अपना सीमा साझा करते हैं, लेकिन जो ऑप्शन में उज़्बेकिस्तान था, यहाँ पे उज़्बेकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान का कोई भी बॉर्डर नहीं है कैस्पियन सी के साथ। तो कैस्पियन सी उज़्बेकिस्तान के साथ कोई बाउंड्री शेयर नहीं करता है। ये केवल 5 देशों के साथ बाउंड्री शेयर करता है, वो है कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा उज़्बेकिस्तान, जो कि कैस्पियन सी के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, जिब्राल्टर जल संधि निम्न में से किन 2 सागरों या महासागरों को जोड़ता है? तो देख लिया, हम लोग पहले ऑप्शन से देख लेते हैं, आंसर बता देते हैं, उसके बाद हम लोग मैप पे जाएंगे। जिब्राल्टर जल संधि है वो अटलांटिक महासागर और हुमल सागर को जोड़ता है। तो देखिए आप ऑप्शन नंबर 4 देखिए, अटलांटिक महासागर और हुमल सागर को ये जोड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 डी। तो हम चलिए मैप में जाके इसे देखेंगे। तो हम लोग आ गए फिर से वर्ल्ड मैप पे। तो हमें जिब्राल्टर जल संधि को खोजने के लिए भारत से पश्चिम की ओर जाना होगा, क्योंकि जिब्राल्टर जल संधि यूरोप में स्थित है। तो हमें यूरोप की ओर जाना होगा पश्चिम में। तो देखिए ये आ गया यूरोप। ठीक है, जितने भी आप देश देख रहे हैं यहाँ पे, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, ये सब यूरोप है। ठीक है, जिब्राल्टर जो एरिया है, यहाँ पे ये एरिया आप देख रहे हैं छोटा सा, ये जिब्राल्टर। ठीक है, ये एरिया जिब्राल्टर, आपको यहाँ पर लिखा हुआ भी दिखा जिब्राल्टर। और ये जो आप जल संधि देख रहे हैं, जो छोटा सा पास है दो समुद्रों को जोड़ने का, 2 बड़े समुद्रों को जोड़ने का, इसी को हम लोग बोलते हैं जल संधि। जो 2 बड़े समुद्रों को जोड़ने वाला एक छोटा सा पास होता है। तो यहाँ पे आप जिब्राल्टर के बारे में एक चीज़ और जान लें कि जो जिब्राल्टर है छोटा सा एरिया, ये किस देश का पार्ट है? तो जिब्राल्टर अपने आप में एक देश नहीं है। जिब्राल्टर यूके का, यूनाइटेड किंगडम का, यानी इंग्लैंड का पार्ट है। जो इंग्लैंड का जो क्राउन है उसी के अंतर्गत जिब्राल्टर भी आता है। ठीक है, जो कि स्पेन के पास में स्थित है। अब देखिए जो जिब्राल्टर है वो ये मेडिटेरियन सी, ये पूरा मेडिटेरियन सी यहाँ से यहाँ तक। तो जो मेडिटेरियन सी है और यहाँ पे ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है, यानी अटलांटिक ओशन का उत्तर वाला पार्ट है, ये दोनों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो आप समझ गए कि जिब्राल्टर जल संधि कहाँ पे है। अब हम लोग आ गए अपने तीसरे क्वेश्चन पे, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो पहले हम लोग आंसर देख लेंगे, उसके बाद जाएंगे वर्ल्ड मैप पे, यहाँ पे जितने द्वीप है सबको देखेंगे।
तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ऑप्शन नंबर डी, ग्रीनलैंड। ठीक है, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। उसके अलावा जो होंसू है, ताइवान है, बोर्नियो है, ये सब द्वीप को भी हम लोग देखेंगे कि ये सब वर्ल्ड मैप पे कहाँ पे है और ये किन किन देशों के अंतर्गत है। तो चलिए हम चलते हैं वर्ल्ड मैप पे। तो हम आ गए हैं वर्ल्ड मैप पे। तो जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है वो है ग्रीनलैंड। ठीक है, ग्रीनलैंड आपको पार्ट है डेनमार्क का। ये डेनमार्क आप देख रहे हैं, डेनमार्क भी एक किंगडम है। ठीक है ना। तो ग्रीनलैंड कहाँ पे है? देखिए एक बड़ा सा टापू जो आप ये दिख रहा है वाइट रंग का, ये है ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड अपने आप में एक स्वतंत्र देश नहीं है, ये एक ऑटोनोमस रीजन है, लेकिन अंतर्गत है किसका? किंगडम ऑफ डेनमार्क का। तो किंगडम ऑफ डेनमार्क के अंतर्गत ही एक ऑटोनोमस रीजन है ग्रीनलैंड। मतलब ये अपना एक स्वतंत्र सत्ता नहीं है, इसके पास कोई ऑटोनोमसी है, लेकिन ये पूरी तरह स्वतंत्र देश नहीं है। इसके बाद जो कुछ और द्वीप थे ऑप्शन में, उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो एक द्वीप था होंसू। होंसू जापान का पार्ट है। ठीक है, जापान का पार्ट क्या? जापान का जो सबसे मुख्य द्वीप है, जो सबसे बड़ा द्वीप है, वो होंसू ही है। आप ये देख रहे हैं जो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, यही द्वीप का नाम होंसू है। ठीक है, इसके बाद जहाँ पे जापान के ज़्यादातर बड़े शहर टोक्यो समय स्थापित है। इसके बाद हम देखेंगे ऑप्शन में और द्वीप था बोर्नियो। ये है बोर्नियो द्वीप। ये एक बड़ा सा द्वीप देख रहे हैं, ये दुनिया का तो नहीं लेकिन एशिया का ये सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो। तो आप देखिए बोर्नियो द्वीप जो है, इसमें खास बात है कि बोर्नियो द्वीप ना तो एक सिंगल कंट्री है और ना ही एक सिंगल कंट्री के पास है। बोर्नियो द्वीप इंडोनेशिया का पार्ट है, और लेकिन पूरी तरह से इंडोनेशिया का पार्ट भी नहीं है। बोर्नियो द्वीप में 3 देश है। तो एक जो बड़ा वाला एरिया आप दिख रहा है नीचे का, ये है साउथ का रीजन, ये इसका है, ये इंडोनेशिया का पार्ट है। जो आपको ये नॉर्थ का रीजन दिख रहा है ऊपर वाला, जो वहाँ पे ये बिंटुल्लू, सिब्बू, ये सब आपको शहर जैसा दिख रहा है, ये जो पार्ट है वो मलेशिया का पार्ट है। ठीक है, और एक यहाँ पे आपको छोटा सा एरिया दिख रहा है ब्रुनई के। ब्रुनई एक अपने आप में एक स्वतंत्र देश है, और ब्रुनई जो है बस यहीं पे एक यहाँ। ठीक है ना, 2 एरिया जो दिख रहा है ये दोनों, ये ब्रुनई है। तो इस बोर्नियो आइलैंड में 3 देश है, एक इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनई। इंडोनेशिया के पास और भी द्वीप है, जैसे ये भी द्वीप इंडोनेशिया के पास है, सुमात्रा भी है, जावा भी है। ठीक है, और मलेशिया का जो मेन लैंड है ये है, मलेशिया का जो मेन लैंड है जहाँ पे इसका राजधानी है कुलालमपुर, तो ये यहाँ पे है। ठीक है ना, लेकिन इस जो ये भी पार्ट है वो मलेशिया के अंतर्गत ही है, ऊपर वाला नॉर्थ वाला पार्ट। इसके बाद एक और द्वीप था ऑप्शन में, वो था ताइवान। तो ताइवान के लिए हम आ जाएंगे चाइना के पास में, ये चाइना है, और चाइना के पास जो ये आप देख रहे हैं ये ताइवान है। ठीक है, ताइवान जो है, तो ये ताइवान द्वीप है, ये अपने आप में एक स्वतंत्र देश है, एक डेमोक्रेसी है, एक स्वतंत्र देश है, लेकिन चाइना इसे अपना मानता है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे अपना एक अलग सत्ता चलता है, अपना डेमोक्रेटिक रूप से चुना हुआ सरकार यहाँ पे है ताइवान, जिसको बहुत सा देश दुनिया भर के एक अलग देश मानते हैं। लेकिन चाइना इस पर अधिकार करना चाहता है, और चाइना बताता है कि ताइवान भी मेरा है। देखिए ताइवान में कुछ और नाम भी है। इस ताइवान द्वीप को ही हम लोग पहले, इसका जो पूरा नाम है वो है फार्मोसा आइलैंड। आप सुनते होंगे, कहीं पे पढ़े होंगे ताइवान का पूरा नाम क्या था, तो वो था फार्मोसा आइलैंड। ठीक है, और मैं बता दूँ ये फार्मोसा आइलैंड का ही जगह था, ये मतलब ये ताइवान का ही एरिया था जहाँ पे सुभाष चंद्र बोस का जो एरोप्लेन था वो क्रैश किया था। तो यही आसपास में कहीं पे सुभाष चंद्र बोस का एरोप्लेन भी क्रैश किया था। ताइवान का एक और नाम है, इसका ताइवान का जो ऑफिशियल नाम है वो है रिपब्लिक ऑफ चाइना। आपको लगेगा रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो हाँ, दुनिया में 2 चाइना है एक्चुअली में, एक ही बड़ा वाला चाइना, एक ही छोटा वाला चाइना। ये बड़ा वाला चाइना का जो एक्चुअल नेम है वो है पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, इस बड़े वाले को चाइना को बोलते हैं पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना, जबकि इस ताइवान अपने आप को बोलता है रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है ना, ताइवान कहता है कि पूरा चाइना मेरा है, और चाइना कहता है कि ताइवान मेरा है। ठीक है, एक समय में ये दोनों एक ही देश था, लेकिन चूंकि 2 पार्टियां का बीच का लड़ाई था, जो चीन का गृह युद्ध हुआ था, उसके बाद ये दोनों अलग अलग हो गए थे।
और ताइवान एक डेमोक्रेटिक देश बन गया और चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन हो गया। तो यहाँ पे आपने चार द्वीप को देख लिया। ताइवान जो कि एक स्वतंत्र देश है, लेकिन चाइना पे वो अधिकार, चाइना उस पर अपना अधिकार मानता है। होन्शु जो कि जापान का एक मुख्य द्वीप है। बोर्नियो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है जिसपे 3 देश के टेरिटरीज हैं। और ग्रीनलैंड जो कि किंगडम ऑफ डेनमार्क के अंतर्गत में आता है। ठीक है, एक यहाँ पे डेनमार्क आप देख रहे हैं जिसका राजधानी कोपेनहेगन, तो ये किंगडम है, इसी के अंतर्गत आता है आपको ग्रीनलैंड। तो हम चलिए चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो है एक मिलाने वाला, ठीक ना। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक साइड में 4 सी के नाम है, सी या बे, ठीक है, समुद्र या खाड़ी का यहाँ पे नाम है एक साइड में, और दूसरा साइड में 4 ओशियन का नाम है। और ये बताना कौन सा समुद्र किस महासागर का पार्ट है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल में दिखाता हूँ, रेड सी है ना, रेड सी इंडियन ओशन का पार्ट है, ठीक है। तो ऐसा ही येलो सी पैसिफिक ओशन का पार्ट है। तो हम इसे मैप पे जाकर देखेंगे एक्चुअल में कि कौन कहाँ पे कौन समुद्र है और उसी के अंतर्गत कौन कौन से सी हैं, तो आपको पता चल जाएगा काला सी कहाँ है, येलो सी कहाँ है, बे ऑफ बिस्के कहाँ है, रेड सी कहाँ है। तो चलिए हम मैप की ओर चलते हैं, उसके बाद फिर हम इस क्वेश्चन में आके इसका आंसर बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आ गए वर्ल्ड मैप पे फिर से। तो हमारा पहला था सी का नाम, वो था कारा सी। तो हमें कारा सी के लिए रूस की नॉर्थ में आना होगा, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए कारा सी, ये रूस है, ये बड़ा वाला देश है रूस है, और रूस के नॉर्थ में आना होगा। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कारा सी। तो कारा सी जो पार्ट है वो रूस के नॉर्थ में कौन सा समुद्र है, सॉरी कौन सा ओशियन है, तो वो है आर्कटिक ओशियन, ठीक है। तो कारा सी किसका पार्ट हो गया, आर्कटिक ओशियन का, इसे याद रखिए, कारा सी पार्ट है आर्कटिक ओशियन का। इसके बाद दूसरा में था येलो सी आपको खोजने के लिए आना पड़ेगा चाइना कोरिया के पास में। तो ये दोनों कोरिया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, ठीक है। और ये है चाइना, ये साउथ कोरिया चाइना के बीच में जो ये समुद्र देख रहे हैं ये है येलो सी, ठीक है। और येलो सी किसका पार्ट है, तो येलो सी पार्ट है ये पैसिफिक ओशियन का, चूँकि इंडियन ओशन नीचे तक ही, यहाँ तक ही है, इस वाले एरिया तक। इसके बाद का जो एरिया है वो है पैसिफिक ओशियन। तो येलो सी किसका पार्ट है, पैसिफिक ओशियन का। तीसरा जो समुद्र था वो था बे ऑफ बिस्के के लिए आना पड़ेगा आपको यूरोप में। तो ये फ्रांस के पास, तो यहाँ पे जो फ्रांस और स्पेन दिख रहा है, यहाँ पे ये है फ्रांस, ये है नीचे स्पेन। तो यहाँ के पास जो आपको ये खाड़ी दिख रहा है, ये खाड़ी कहलाता है बे ऑफ बिस्के, ठीक है, लिखा है बे ऑफ बिस्के। तो ये कहाँ पे है, यूरोप में है और फ्रांस और स्पेन के पास में है। और जो चौथा समुद्र था वो था रेड सी। तो रेड सी काफ़ी इंपॉर्टेंट समुद्र है, ये गल्फ ऑफ एडेन से आपको आगे बढ़ने पर ये रेड सी मिलेगा। और रेड सी के साथ ही जो ये स्वेज नहर है मिस्र में, वो जुड़ा हुआ है। देखिए ये स्वेज नहर, पतला सा एरिया, ठीक है, ये स्वेज नहर जो पतला सा वो पानी वाला एरिया जा रहा है, ये कहलाता है स्वेज नहर। तो ये रेड सी ही जो है वो यूरोप के साथ एशिया को जोड़ने का काम करता है, ठीक ना। तो रेड सी काफ़ी इंपॉर्टेंट है व्यापार के दृष्टिकोण से, एशिया के लिए भी यूरोप के लिए भी, क्योंकि अगर एशिया को कोई सामान खरीदना हो, समुद्र के जहाज़ से लाना मंगाना हो या यूरोप में जाना हो, तो सब के लिए आपको वो सब जितने भी कार्गो है सब वो रेड सी से होकर ही गुजरेंगे। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सी है रेड सी। और रेड सी किसका पार्ट है, तो रेड सी पार्ट है इंडियन ओशन का। ये पूरा जो समुद्र दिख रहा है भारत के नीचे में, अरब से लेके यहाँ तक फैला हुआ, इंडोनेशिया तक फैला हुआ, ये सब है इंडियन ओशियन। तो रेड सी भी पार्ट है इंडियन ओशियन का, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, काला सी पार्ट है आर्कटिक ओशियन का, ये पार्ट है बे ऑफ बिस्के पार्ट है अटलांटिक ओशियन का, ये पूरा जो बड़ा ओशियन है अटलांटिक ओशियन है। येलो सी पार्ट है पैसिफिक ओशियन का, और रेड सी पार्ट है इंडियन ओशियन का। तो चलिए हम क्वेश्चन पे जाते हैं, उसके बाद उसको मैच कहते हैं।
तो देखिए कारासी पार्ट था वो रूस के पास में था आर्कटिक ओशियन का, तो 1 का बी हो जाएगा। ठीक है। येलो ओशियन पार्ट था पैसिफिक ओशियन का, चाइना और कोरिया के पास में। बे ऑफ बिस्के पार्ट था अटलांटिक ओशियन का, और रेड सी पार्ट था इंडियन ओशियन का। तो अब देख लीजिए 1 का बी, 2 का ए, 3 का सी और 4 का डी। तो ये पहला वाला जो ऑप्शन है वही सही हो जाएगा। ठीक है। तो आप इसे याद रखिएगा, क्योंकि ये समुद्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें रेड सी तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेड सी यूरोप के लिए, अफ्रीका के लिए, एशिया के लिए, अमेरिका के लिए, दुनिया के हर एक कंटिनेंट के लिए व्यापार के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है और जो सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता है जो एशिया को यूरोप से या मेडिटेरियन सी से जोड़ता है। तो चलिए हम 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन है कि भारतीय राज्य सिक्किम निम्न में से किस देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है। तो सिक्किम किस देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो हम चलिए इसे मैप से देखेंगे। ऐसा हम बता दें कि सिक्किम जो है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है। हम इसे मैप में जाकर देख भी लेंगे कहाँ पे सिक्किम है और वो किन किन देशों के साथ सीमा साझा करता है। या इसका मतलब अगर वो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता, इसका मतलब है कि वो चीन, भूटान और नेपाल, ये तीनों देश के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है। तो अब चलिए इसे मैप पे इसका लोकेशन देखेंगे। तो देखिए ये है भारत, सिक्किम भारतीय राज्य है। तो सिक्किम को ढूंढने के लिए हमें आना होगा पूर्वोत्तर भारत में। तो ये बिहार से का बाद है यहाँ पे बंगाल, और बंगाल का जो उत्तरी भाग है उसी से लगा हुआ है सिक्किम। ये एरिया आपको दिख रहा है, सिक्किम लिखा हुआ है, जहाँ पे जिसकी राजधानी गंगटोक है। ठीक है। गंगटोक एक शहर है सिक्किम। देखिए सिक्किम का लोकेशन बहुत ही इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो आपको ये देश दिख रहा है, ये काठमांडू दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये नेपाल का एरिया है। ठीक है। ये नेपाल का एरिया है। यहाँ पे थिम्पू दिख रहा है, यानी कि ये आपको भूटान का एरिया है। जो यहाँ पर जो सीमा दिख रहा है ये भूटान और सिक्किम का सीमा है। इसके बाद जो नॉर्थ में आपको एरिया दिख रहा है ये तिब्बत का एरिया, जो कि अभी चाइना के कब्जे में है। ठीक है। तिब्बत जो कि एक स्वतंत्र देश हुआ करता था कभी, अभी फिलहाल में चाइना के कब्जे में है। तो ये चाइना के साथ यहाँ पे बाउंड्री शेयर कर रहा है। एक्चुअली में बाउंड्री शेयर करता था पहले तिब्बत के साथ, लेकिन अब चूंकि तिब्बत चाइना के कब्जे में आ गया है तो ये सीधा बाउंड्री इसका लगता है अब चाइना के साथ। तो आपको सिक्किम का लोकेशन समझ में आ गया है कि सिक्किम तीन अलग अलग देशों से घिरा हुआ है। अच्छा, बांग्लादेश कहाँ पे है? तो देखिए सिक्किम का ये एक सीमा है पश्चिम बंगाल के साथ। एक छोटा वाला सीमा दिख रहा है, ये पश्चिम बंगाल के साथ सीमा है। तो अब बांग्लादेश कहाँ पे? बांग्लादेश यहाँ पे, बांग्लादेश का अंतिम सीमा उत्तर में यहाँ पे है। ठीक है। तो आप देखिए काफ़ी दूरी है बीच में, है ना। कहाँ? यहाँ पे सिक्किम है और यहाँ पे बांग्लादेश है, तो बीच में काफ़ी दूरी है। तो सिक्किम का कोई भी सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगता है। तो इस वीडियो में यही 5 क्वेश्चन रहेगा। आपने देखा है वीडियो कितना इंपॉर्टेंट, चूँकि इसमें 5 क्वेश्चन ही थे, लेकिन इसमें कितने सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया है, इसमें हमने कितने जगहों का लोकेशन देखा है। तो आप इस सीरीज से बने रहें। इस सीरीज में मैं और भी वीडियो डालूंगा। हर एक वीडियो में 5 से 10 क्वेश्चन ही होंगे, लेकिन वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। इससे आपको ये ऐसा नहीं कि ये आपको केवल ज्योग्राफी में या वर्ल्ड मैप में सहायता करेगा। जब आप करंट अफेयर पढ़ेंगे, जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ ये किस जगह का घटना है। उससे क्या है कि आपको रिलेट करने में, याद करने में काफ़ी आसानी होगा। तो इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हम फिर इसी चीज़ के नए वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।